हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एंट्रोपी। तो आज हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है? इट शो द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज लेंथ ऑफ लॉसलेस कंप्रेशन ऑफ डेटा। जब हम लोग किसी डेटा का लॉसलेस कंप्रेशन करते हैं तो ये क्या करता है एंट्रोपी? ये शो करता है उस डेटा के जिसका हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन कर रहे हैं उस डेटा का शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज लेंथ को। जब हम लोग किसी डेटा का लॉसलेस कंप्रेशन करते हैं तो जिस डेटा का हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन कर रहे होते हैं उसकी ये शो करता है, क्या शो करता है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज लेंथ को। दूसरा बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच एक्स इक्वल टू, एच एक्स मतलब एंट्रोपी जिसका माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 से एन। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। पी एक्स आई लॉग बेस बी पी एक्स आई। ठीक, सिग्मा लगा है, इसका मतलब जो भी हमारे वेरिएबल आ रहे होंगे उन जो भी हमारे वेरिएबल होंगे उन सभी का हमको एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी और उन सभी को हमको एक साथ ऐड कर देना है। सिग्मा का मतलब होता है बेटा समीशन। तो जितने भी हमारे पास वेरिएबल होंगे उन सभी की हमको एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी और उन सभी की एंट्रोपी को हमको ऐड कर देना है तो हमको अपनी फाइनल एंट्रोपी मिल जाएगी। दूसरा बेटा, एंट्रोपी का हम लोग यूज करते हैं लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में। अब लॉसलेस डेटा कंप्रेशन क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। तीसरा, इट मेजर ऑफ एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर सोर्स सिंबल। ये क्या करता है बेटा? मेजर करता है जो हमारे पास सिंबल हैं उन सिंबल से जो एवरेज इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड है उनको ये मेजर करता है। जैसे हमारे पास 5 सिंबल है और पांचों के पांचों सिंबल से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड होंगी तो उनकी एवरेज इंफॉर्मेशन को ये क्या करेगा? मेजर करेगा एंट्रोपी। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है और इसमें कुछ वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं। आपको फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा बेटा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है बेटा इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब इस सीक्वेंस में बेटा हमारा पहला वेरिएबल जो है वो है बेटा 1, तो हमको निकालना है 1 की प्रोबेबिलिटी। तो P1 इक्वल टू इवेंट अगर, तो अब देखिए बेटा 1 कितनी बार यहाँ पे आ रहा है? तो अब देख रहे हैं 1 सिर्फ यहाँ पे एक बार आ रहा है। तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, मतलब ये जितने भी इवेंट है, कितने इवेंट है तो आप काउंट कर लेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो है ये 16 है। तो हम यहाँ पे 16 सेम बेटा P2 की निकालेंगे। तो P2, अब यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है इस पूरे सीक्वेंस में? 2 जो है वो 2 बार आ रहा है तो 2 लिख दिया हमने। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं यहाँ पे, इसको पूरे को काउंट कर लेंगे 16, तो 2/16। सिमिलरली बेटा P10 की निकाल देंगे तो P10 में 10 कितनी बार आ रहा है इस पूरे सीक्वेंस में? एक बार आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? इस पूरे इवेंट को काउंट कर लेंगे 16, तो 1/16। अब बेटा मैंने आपको बताया था जो भी वेरिएबल होंगे उन सभी की हमको एंट्रोपी निकालनी है और उन सभी के एंट्रोपी को एक दूसरे के साथ एडिशन कर देना है। उन सभी एंट्रोपी को क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे समीशन लगा है। अब यहाँ पे बेटा देखिए फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी क्या होगी? H इक्वल टू माइनस सिग्मा I इक्वल टू 1 से 10। अब यहाँ पे बेटा हमने n की जगह 10 क्यों लिया है? क्योंकि जो n हमने n का मतलब क्या मैंने बताया था? टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 1 2 3 4 इस तरीके से 10 इवेंट हैं, इसलिए मैंने n की जगह यहाँ पे ले लिया 10। pxi log बेस टू pxi। अब हमको बेटा फाइंड करना है, सबसे पहले हमको अपने ये जो वेरिएबल 1 है इसकी एंट्रोपी फाइंड करेंगे, फिर वेरिएबल 2 की एंट्रोपी फाइंड करेंगे, वेरिएबल 3 की एंट्रोपी फाइंड करेंगे और सभी के एंट्रोपी को एक दूसरे के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए वेरिएबल 1 की जब हमने एंट्रोपी फाइंड करी तो हमने क्या करना है बेटा? I की जगह हो जाएगा यहाँ पे 1, मतलब x1। अब x1 की वैल्यू क्या है हमारी? 1, तो हमने यहाँ 1 रखा। log b की जगह बेटा जब भी हम लोग एंट्रोपी निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंट्रोपी तो b की वैल्यू हो जाती है 2, तो हमने यहाँ पे रखा है बेटा 2। फिर pxi, अब फिर इस pxi की जगह xi की जगह हम क्या रखेंगे? 1।
तो मैंने वो रख दिया। अब बेटा देखो P1 की वैल्यू क्या है हमारी 1/16 log बेस 2, फिर pxi में हमने i की जगह क्या रखा था 1, मतलब P1 की वैल्यू हमारा क्या था 1/16। अब सेम बेटा हम लोग किसके लिए निकालेंगे, सेकंड जो वेरिएबल है P2 वेरिएबल है, जो 2 वेरिएबल है, इसकी हम लोग एंट्रोपी निकालेंगे। अब देखिए बेटा ये हमने क्या किया, P2 की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 1/8, तो इसकी जगह मैंने क्या रखा 1/8। B की वैल्यू 2 होती है log बेस 2। अब 2 की बात हो रही है तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी हमारी 1/8, तो हमने रखा 1/8। सेम बेटा मैंने क्या करना है 3 के लिए करना है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 3 की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आई थी 1/8, तो मैंने यहाँ पे रखा 1/8 log बेस 2 1/8। सेम बेटा मैंने 4 के लिए करना है। अब 4 की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आई थी 1/8, तो यहाँ पे रखना है 1/8 log बेस 2 1/8। सेम बेटा 5 की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आई थी 1/8, यहाँ रखना है 1/8 log बेस 2 1/8। 6 की क्या आई थी 1/16 log बेस 2 1/16। ऐसे करते करते हमको P10 तक निकाल लेना है, सभी की एंट्रोपी निकाल लेना है। मैंने सभी की एंट्रोपी निकाला, इनको मैंने समीशन कर दिया और हमारे पास आ गया बेटा H की वैल्यू जो आई वो आई 3, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3.25 बिट्स पर मैसेज, 3.25 बिट्स पर मैसेज। अब अगर आपके पास आपसे यह पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम एंट्रोपी बताइए, तो मैक्सिमम एंट्रोपी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा मैक्सिमम एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम एंट्रोपी अगर आपसे कह दिया जाए कैलकुलेट करने को, तो मैक्सिमम एंट्रोपी का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है H max इक्वल टू log बेस 2 m। H max इक्वल टू log बेस 2 m। अब बेटा देखिए m क्या है, m जो है वो नंबर ऑफ मैसेजेस है। हमारे पास कितने मैसेज है बेटा, तो हमारे पास आप देख सकते हैं P10 मतलब 10 तक की ही इवेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास 10 मैसेज हैं। तो बेटा log बेस 2 10, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि जो हमारी एंट्रोपी आ रही है मैक्सिमम वो आ रही है 3.32 बिट पर 3.32 बिट पर मैसेज, ये हमारी मैक्सिमम एंट्रोपी आ रही है। तो मैक्सिमम एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है log बेस 2 m। m का मतलब होता है मैसेज। अब हमारे पास टोटल कितने मैसेज हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप P10 तक गए हैं, 10 मैसेज है, तो इसलिए m की जगह हमने रखा 10। log बेस 2 10 की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.32 बिट पर मैसेज। अब अगर बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि सोर्स की इफिशियंसी आपको पता करनी है, क्या पूछा जाए, सोर्स की इफिशियंसी पता करनी है, तो सोर्स की इफिशियंसी कैसे पता करेंगे, सोर्स की H अपॉन H मैक्स, सोर्स की इफिशियंसी होती है H अपॉन H मैक्स। H की वैल्यू हमारी क्या है एंट्रोपी की, एंट्रोपी की वैल्यू आई है 3.25, तो हमने यहाँ पे रखा 3.25 और मैक्सिमम एंट्रोपी हमारी क्या आई है 3.32, 0.97। इसका मतलब हुआ ये हमारे सोर्स की इफिशियंसी है। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए बेटा रिडंडेंसी फाइंड करना है, अगर आपसे कहा जाए रिडंडेंसी फाइंड करना है, तो रिडंडेंसी कैसे फाइंड करेंगे सोर्स की, तो सोर्स की जो रिडंडेंसी होती है, सोर्स की जो रिडंडेंसी होती है वो होती है 1 माइनस सोर्स की जो इफिशियंसी होती है वो 1 माइनस सोर्स की इफिशियंसी बेटा हमारी क्या होती है, क्या आई है 0.97, तो 0.9803, तो
तो आपने देखा बेटा, अगर हमको मैक्सिमम एंट्रोपी निकालना है तो फॉर्मूला होता है log बेस टू m। m क्या है? नंबर ऑफ मैसेज। नंबर ऑफ मैसेज हमने कितने हैं भाई? P10 तक गए तो मतलब 10 मैसेज हैं, तो log बेस टू 10 सॉल्व करेंगे आएगा 3.32 बिट पर मैसेज। फिर हमको जैसे निकालना है सोर्स की इफिशियंसी, तो होता है फॉर्मूला H/H मैक्स। एंट्रोपी हमारी आई है 3.25 लिख दिया। मैक्सिमम एंट्रोपी आई है 3.32 लिख दिया। डिवाइड किया, हमारा आ गया 0.97। ये हमारी आई क्या? सोर्स की इफिशियंसी। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको रिडंडेंसी फाइंड करनी है सोर्स की रिडंडेंसी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो 1 माइनस सोर्स की जो इफिशियंसी होती है वो, तो 1 माइनस सोर्स की इफिशियंसी क्या है? 0.97। 1 माइनस 0.97 इक्वल टू 0.03। बेटा अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।